कोर्ट ने स्टे ना किया होता तो ये कानून एक बड़ा उग्र आंदोलन लेता। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 कहाँ गया? सारे सेकुलरिज्म के सूरमा मर गए हैं क्या? इस पे नहीं बोल रहे हैं क्या? सामान्य वर्ग का होना भारत में पाप है? किसने शोषण किया? इसका कोई ऑथेंटिसिटी है क्या कि जो लेफ्टिस्टों ने कह दिया, जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया, उसको आप एज इट इज मान ले रहे हो? क्या विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं खुद हूँ, क्या विश्वविद्यालय में किसी से जाति पूछ करके एडमिशन देते हैं क्या? हिडन एजेंडा था, वो तो सामने ला दिया इन्होंने। तो कल के वो उठ करके खड़ा होगा कि ये केवल और केवल कास्ट परसिक्यूशन कर रहे हैं। अगर पढ़ने का राइट नहीं था तो इतना बड़ा महाकाव्य कैसे लिखा? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक्ट को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रॉलेट एक्ट 2.0 नाम देता। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिषद और हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता। तो सर दोस्तों, अब जिस तरीके से चीज़ें यूजीसी का एक्ट आया, उसका विरोध हुआ और कहीं ना कहीं चेहरा नकाब अब इन राजनेताओं से सबसे हट गया कि ये सारे के सारे सामने जो बनते हैं कि भाई विरोध और फिर पीछे से पार्टियों में दिखाई देते हैं एक साथ। लेकिन इस मनसे से इस एक्ट के लागू करने से जो है अब आरोप डाला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश था, अब कमेटी के ऊपर डाला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सब हर कोई बचते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टियां कोई भी, ना कोई कांग्रेस वाला, ना कुछ, मतलब किसी ना कोई विपक्ष ना कोई पक्ष। आज जनरल कास्ट में कोई भी जनरल कास्ट वोटर किसी को नहीं चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए। आज ओबीसी भी खड़ा है मुस्लिम के लिए, सपा भी खड़ी है और ये SC/ST के लिए भी पार्टियां खड़ी है। और बीजेपी से एक चाहे झूठे था, आज थी, उम्मीद थी, मान के चलते थे कि स्वर्ण की पार्टी है, स्वर्णों की, और बनिया महाजनी खासकर, और उन लोगों के हित की बात करेगी। लेकिन उसने भी दिखा दिया कि उसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। हमारे साथ यंग हैं अधिवक्ता, उनसे समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस मैटर को। कोर्ट से स्टे लग गई है, सारी चीज़ें होगी, लेकिन चेहरा से नकाब हटा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम तिवारी शांडिल्य है। स्वागत है सर, बताइए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इस कानून के रिगार्डिंग ये कहना चाहता हूँ, ये कानून अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना किया होता तो ये कानून एक बड़ा उग्र आंदोलन लेता और भारतीय जनता पार्टी के उन मदान्ध सत्ताधारियों को सत्ता से हटा करके बाहर फेंकने का काम करता। इन्होंने ऐसा ड्रैकोनियन लॉ लाया है। आप बताइए, दुनिया का ऐसा कानून होगा जो एक समाज को, बड़ी आबादी को आप सिर्फ इस बेसिस पर काट दो कि वो सवर्ण है? दुनिया का ऐसा कोई कानून होगा कि आप समाज के एक बड़े आबादी को राइट टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, जो कि फंडामेंटल राइट है हर आदमी का, वो ना दो? इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 कहाँ गया? सारे सेकुलरिज्म के सूरमा मर गए हैं क्या? इस पे नहीं बोल रहे हैं सारे इक्वल प्रोटेक्शन लॉ वाले कहाँ चले गए हैं? क्या सामान्य वर्ग का होना भारत में पाप है? क्या सामान्य वर्ग का होना भारत सरकार के लिए सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट होने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? पहले की एक वीडियो चलाई जा रही है जहां मोदी जी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बोला जा रहा है कि पहले जो हुआ है, जिनकी माँ के साथ दलित जो भी दबे कुचले हैं SC/ST के साथ, अगर उसका जब बच्चा आज वो अपनी देखेगा या इतिहास को, तो वो क्यों नहीं बदला लेगा? और बदले की कहीं ना कहीं बात अब विपक्ष की तरफ समर्थन में कोई नहीं आया जनरल के, लेकिन बदला लेने की बात आई। कुछ नेता ने बोला कि वो होना चाहिए। मैं इस पे उन नेताओं को बताता हूं कि आप ये चीज़ ना समाज को बांट रहे हो, और ये किस कालखंड में किसका किसने शोषण किया, इसका कोई ऑथेंटिसिटी है क्या कि जो लेफ्टिस्टों ने कह दिया, जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया, उसको आप एज इट इज़ मान ले रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो बदला जाना चाहिए। उनकी सांस्कृतिक लड़ाई की आज़ादी है और उसमें मैं साथ रहूँगा। आज आपको देखिए, किस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को ये नहीं दिखता? क्या विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं खुद हूँ, क्या विश्वविद्यालय में किसी से जाति पूछ करके एडमिशन देते हैं क्या? क्या विश्वविद्यालय में मेरे साथ खड़ा होने वाला आदमी, मैं उससे जाति पूछता हूँ क्या? आप ये समाज को तोड़ने के लिए ऐसा ड्रैकोनियन लॉ ला रहे हैं। 2047 में जब भारत सरकार भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, तो क्या 2047 में ऐसे विकसित राष्ट्र बनेगा? इनको शर्म नहीं आती इन सफेद पेश नेताओं को? ऐसे कानून ड्रैकोनियन लॉ ला रहे हैं आप, जिसके रिगार्डिंग जिसको रोल बैक कराने के लिए हम लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। ये मेरे विचार परिवार की सरकार है, लेकिन मैं इनको कोस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत किया। सवाल वही है और मैं यही आपसे जानना समझना चाह रहा हूँ कि बात तो वही है कि अब जैसे बीजेपी का जो चेहरा अब ये नकाब हटा है, अब ये किस मुंह से, मतलब किस तरीके से अब एक और पार्टियां जो हैं, वो ऑब्वियस बात है, कोई दलित की राजनीति करती है, कोई मुस्लिम की राजनीति करती है, और कांग्रेस का भी बताया गया किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति। तो अब ये अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगे? ये कहीं ना कहीं इनको उल्टा पड़ गया, इनका चेहरा साफ सामने आ गया। अब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अब इनका सबसे बड़ी, यही तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि इनका जो एक हिडन फेस था, हिडन एजेंडा था,
वो तो सामने ला दिया इन्होंने। प्राकेट करनी राजनीति एन है। पेन ये मतलब उनको वो कुंठित मानसिकता थी। मैं बीजेपी के सारे नेताओं को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बीजेपी को तोड़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट वो खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की इनिशियल बात बता रहा हूँ, मेरे से कुछ ऐसे प्रोफेसर टच में थे जिन्होंने घोषित रूप से कहा कि अगर मैं किसी आदमी को थोड़ा कम नंबर देता हूं उसकी मेरिट के आधार पर, तो कल के वो उठ करके खड़ा होगा कि ये केवल और केवल कास्ट परसिक्यूशन कर रहे हैं। इस एक्ट में नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग टू स्टूडेंट सारे लोग आते, और इतना ड्रैकोनियन एक्ट को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रॉलेट एक्ट 2.0 नाम देता। तो ये कहीं ना कहीं योगी जी को भी टारगेट करने की बताया जा रहा है, कोशिश कर रहे थे कि योगी जी को 27 में एक बार हराया जाए, फिर बाद में कुछ और तरीके से मनोबल कर ली जाए। देखिए यहाँ पे पैर भी, दलितों के पैर भी धोए गए राम मंदिर पर, बहुत सी ऐसी चीजें कही गई, लेकिन स्वर्ण समान ने, जनरल समान ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया, मोदी जी आप उधर क्यों जा रहे हो। लेकिन इनको फिर भी लगा कि नहीं, दलित और ये ST OBC इन सब के बिना राज करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं इस पर एक काउंटर करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से, कि ये जो एक आइडियोलॉजी, एक नैरेटिव चला दिया जाता है कि दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया, दलितों को हमने पढ़ाई से वंचित कर दिया। मैं कहता हूँ आधुनिक यानी महाभारत के रचयिता कौन? महर्षि वेदव्यास। आज के ज़माने के कुछ राज्यों में जुलाहा यानी 80 में आते हैं, कुछ में OBC में। अगर पढ़ने का राइट नहीं था तो इतना बड़ा महाकाव्य कैसे लिखा? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, आज का SC ST समाज, वाल्मीकि समाज, अगर पढ़ने का राइट नहीं था तो इतना बड़ा महाकाव्य कैसे लिख दिया? ये 18th सेंचुरी के बाद जो 19th आते आते अंग्रेजों ने ऐसा डिवीज़न क्रिएट किया, जातिवाद का वो जहर बोया। आप कभी प्रोफेसर धर्मपाल की वो किताब पढ़िए 10th सेंचुरी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये इतना पूरा नैरेटिव जो लेफ्टिस्टों के द्वारा, जो फॉरेन फंडिंग के द्वारा, ये आपको क्या लगता है कि अचानक 1000 लड़के आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, एंटी नेशनल स्लोगन लगाते हैं, ये अचानक होता है? ये प्री प्लान्ड है, घोषित रूप से कह रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत पैसे आते हैं, देश विरोधी ताकतों को जागृत किया जाता है, इंस्टीट्यूशन से उखाड़े जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से जगाए जाते हैं, उनको फंड दे करके जगाए जाते हैं कि आप देश विरोधी ताकतों को खूब पुश करो ताकि भारत टूटे। और भारत तोड़ने में और भारत में जातिवाद का जहर घोलने में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, निंदनीय किया था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट वो नहीं है, मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। आप तो वो राष्ट्रवाद के झंडावरदार थे, तो आपको ये नहीं करना सवाल चाहिए। तो यही उठाया ना कि जो कथनी करने में कितना फर्क है भाई, और पार्टी से तो उम्मीद ही नहीं है भाई। क्यों भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं भी, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल लेकिन कोई भी जिनसे उम्मीद नहीं है, उनसे। उन्होंने दिखा दिया कि भैया आप नामुमकिन रहो, कुछ नहीं होने ये वाला। सवर्ण के नाम पे ही आए थे, जैसे कि इनकी वही पॉलिटिक्स थी कि मैं सवर्णों को साथ लेकर चलूंगा, मैं सबका साथ सबका विकास के एजेंडा से आए थे। आज जस्टिस बगीची भी ने कमेंट किया उस पर कि क्या इंडिया को तुम क्या बनाना चाहते हो? अमेरिका बनाना चाहते हो जहाँ पे श्वेतों के लिए दूसरे स्कूल हैं, अश्वेतों के लिए दूसरे स्कूल हैं? क्या इंडिया को भी SC ST के अलग स्कूल, जर्नल के अलग स्कूल, ऐसा जातियों में बांटना चाहते हो? We should not go to a stage where we go to segregated schools as in the United States with colored children go Yes, sir, but it should not. one school and other white boys and girls going to another school. We shouldn't have the unity of India must be reflected in the educational institution. Yes, sir. लेकिन ये अलग बना, कैसे पानी पीने के लिए पानी बड़ा पीना, वाला कैसा कानून आप लेकर के आ गए जिससे सोसाइटी में हम कहे थे कि कास्ट को खत्म करो, तुम और बड़ी खाई बना दिए हो। इससे हम लोगों के, हमारे जो OBC दोस्त हैं उनके बीच में कितना ज्यादा वैमनस्य उत्पन्न होगा। ये आप लोग यंग मतलब जो है वो फ्यूचर है देश का, मैं- ऐसा जहर भर दिया इन्होंने कि आगे क्या सोचेगा कोई? मैं इनके पूरा लिए सिर्फ अखाड़ा बना दिया, मतलब यूनिवर्सिटी को इन्होंने जाति का अखाड़ा बना दिया है पूरा। आज कल हम लोग पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो हम लोग यहाँ आए क्योंकि हम लोगों की सुनवाई थी यहाँ पे। बाकी कल भी हम लोगों ने वहाँ पूरा अपना जितना रजिस्ट कर पाए इनको किया, लेकिन कोई भी एक सांसद, कोई भी एक MLA हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना कोई बोला उस पर, ना अपना कोई भी बयान भी नहीं आया। ऐसा नहीं, ना पक्ष से आया ना विपक्ष से आया। तो क्या जो वोट बैंक नहीं है, हम लोग नहीं रह गए हैं, तो उनका कोई वैल्यू ही इंडिया में नहीं है। और जो संविधान को बचाने वाले बोलते हैं कि मैं बहुत संविधान का रखवाला हूँ, राहुल गांधी हमेशा संविधान किताब लेकर के टहलते हैं। आज संविधान खतरे में नहीं है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल का वायलेशन हो रहा है। क्या इससे संविधान खतरे में नहीं दिख रहा है? क्योंकि उधर समुदाय नहीं क्या है, वो जो लाल रंग की किताब है उसमें आर्टिकल 14 मिट गया या उसमें कुछ लिखा ही नहीं है?
इन्होंने इतना, देखिए, दोगली मानसिकता, कह रहे थे बीजेपी से संविधान को खतरा है। हाँ, बीजेपी से खतरा था, सच था, लेकिन जब सच में संविधान में उन्होंने संशोधन ऐसा किया कि खतरा आया, वायलेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तब एक भी लोग नहीं बोले, ना सपा, ना भाजपा, ना कांग्रेस। आज ये लोग संविधान के खतरे को भूल चुके हैं। आपसे भी ले लें सर, आप भी यंग है, बताइए जरा आप कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम निखिल है और मैं फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं फिलहाल ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। आप कैसे देख रहे हो? आपके लिए, आपके तो अगेंस्ट जा रही चीजें, आपको तो फायदा हो रहा था। नहीं, फायदा तो साथ ही प्रोटेस्ट में थे। मैं प्रोटेस्ट में साथ खड़ा था, क्योंकि मैं चीज़ें देख रहा था कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, इसका खुलेआम वायलेशन किया जा रहा था। इसी के साथ मैं अपने भाइयों के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की आएगी, बात अगर फंडामेंटल की बात, राइट की बात आएगी, तो मैं साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं ओबीसी के कैटेगरी का स्टूडेंट बाद में हूँ, पहले मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। देखिए, मैं अपने भाई साहब का, हाँ बिल्कुल, पहले सवाल आपका बाद में कर लेंगे, इनको पहले आभार व्यक्त कर दूं कि ये संवैधानिक मूल्यों को समझते हैं और तार्किकता के साथ रैशनल माइंड से उन्होंने बोला, और ये बहुत सही है कि देखिए, गलत कोई भी चीज़ गलत है तो गलत है, सही तो सही है। ये कानून ही ड्रैकोनियन था, ठीक है। ये जैसे हमारे तीनों अधिवक्ताओं ने कहा, मैं उसी में ऐड कर दूं। हाँ बोलिए अब आपका सवाल यही है। मैं बार बार अभी आपसे बात ले चुका हूँ, क्या हुआ कोर्ट में, क्या चीजें हुई, और वो होना भी स्वाभाविक भी था, चीजें चल रही थी क्योंकि फिजिबल नहीं था। लेकिन ये जो चीजें जिस तरीके से अब ये करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अब ये कहेंगे ना राजनीति, अगर मान लो हम आप लोग बोल रहे हैं जस्ट लाइक, मतलब अगर फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स करते हैं तो कहेंगे ना भाई वोट ओबीसी देता है, वोट SC ST देता है, जनरल से तो मैं जीत भी नहीं सकता। अगर मैं अलग करना चाहूँ और मैं जनरल की बात करूँ तो फिर मैं सर तो राजनीति कैसे चलेगी? बिल्कुल राजनीति चलेगी, तो अपनी राजनीति के लिए किसी के जान ले लोगे क्या? आप बात समझिए, देश का खत्म हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप समझिए, शिक्षण संस्थानों में अगर इस तरीके के कानून लाएंगे, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कल को प्रोफेसर कॉपी चेक करने डरेगा, लड़कियां कॉलेज जाने डरेंगी, पता चला कोई यादव, फॉर एग्जाम्पल हम इसी पे एग्जाम्पल, हम किसी यादव भाई को नहीं कह रहे हैं, कोई प्रपोज किया, कोई लड़का ही, हम करें ब्राह्मण लड़का ही किसी को लड़की को प्रपोज कर दिया, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत चॉइस हो सकती थी, लेकिन वो कानून का धार बना के उसको अंदर कर देंगे, पूरा करियर खत्म हो जाएगा, यूथ खत्म हो जाएगा। वैसा यही कह रहा हूँ कि जो राजनीति, मान लो ये चीज तो मान रहे हो ना कि राजनीति हुई है, तो ये राजनीति की क्या पड़ी, क्या कोई मैं यही कह रहा हूँ, ये भाजपा की प्योर राजनीति है। मैं खुद भाजपा सपोर्टर हूँ, लेकिन जो गलत है तो गलत है। ये सिर्फ दलित वोट को साधने की कोशिश है, और जो ओबीसी वर्ग के लोगों को, इनको पता है कि ब्राह्मण ठाकुर लाला कहीं नहीं जाने वाले, ये कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए इनकी कदर नहीं है। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तब इनको तुरंत, अब तो इनकी ये कानून इनकी गले की हड्डी बनी गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये ना उनको निगलते बनेगा, गलत है। जैसा कि मेरे अधिवक्ता भी शिवम जी भी बोल रहे हैं कि कानून को, ये तो कानून खत्म ही होना है। जिसने भी बनाया, शाम को कोई मादक पदार्थ लिया है और टेप दिया, SC ST है ऑलरेडी, वही तो हम कह रहे हैं, SC ST एक्ट है ही, और मिसयूज। डॉक्टर काशीनाथ, हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहेंगे, डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के जजमेंट पढ़ लीजिए, साफ क्लियर हो जाएगा। और सरकार का तुष्टिकरण समझिए, इसमें भी भाजपा सरकार थी उस टाइम, क्योंकि 14 से आ चुकी है, उसमें सरकार ने कानून बनाया उसके जजमेंट को पलटने के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में पलट दिया। मिसयूज को जस्टिस UU ललित, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को के रिपोर्ट को हवाले से देता हुआ कहा कि इस कानून जब से बना है उसका मिसयूज ज्यादा हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारे आपके चैनल से डिमांड इतनी है, और ऑनरेबल कोर्ट से भी और पार्लियामेंट से भी, आप उस कानून में जो वो हैं, कोई गलत फंस गया, उसका प्रतिकार तो दोगे ना। 5 साल बाद बंदा जो है वो, आप 20 साल में देखिए यूपी का केस विष्णु शर्मा का, 20 साल बाद बच्चा जो बाइज्जत बरी निकला, उसके 20 साल गए ना। क्या होगा अंत में, ये कह लीजिए कि आप हम मतलब एक जनरल क्या सब कहाँ जाएंगे, अब किस पार्टी के मुंह देखेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ उन बेईमान और मक्कार नेताओं को सिर्फ एक ही लाइन से जवाब देना चाहता हूं कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। उनको ये नहीं समझ आ रहा है। आपको मैं बताऊं, बीजेपी, मेरे विचार परिवार की सरकार है, फिर भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं। 2014 से 2025 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक भी फैसला इस बेईमान और मक्कार लोगों ने नहीं पलटा है, सिवाय SC ST एक्ट के। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया, फिर इन्होंने उस फैसले को पलट करके उससे ज़्यादा ड्रैकोनियन उसमें एक्ट जोड़े। आप समझिए 2014 से 2025 के बीच केवल और केवल एक फैसला पलटा, वो भी था SC ST एक्ट। आपकी डुअल स्टैंडर्ड और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स साफ साफ एक्सपोज हो रही है। और सबसे ज्यादा यही कहते हैं कि हम आपको जातिवाद नहीं और करते। आपको तो क्या वही कह रहा फ्यूचर, क्या किस पार्टी में आप कहाँ पार्टी बात कैसे बनेगा देश? इनको सही रास्ते पे लाएंगे, और नहीं आएंगे तो इनको सत्ता से बाहर करेंगे। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, वही केवल और उसी के साथ जुड़ा जाएगा। अपना परिचय सर? यशस्वी शर्मा एडवोकेट, तो सुप्रीम आप कोर्ट। सुना आपने, यंग जो थे अपने अधिवक्ता, बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल क्या कहते हैं? बहुत अच्छा बोला है। राजनीति है वो तो पार्टियां
पार्टियां होती है, एक स्पेसिफिक जैसे दलित की राजनीति करने वाले, ओबीसी टाइप, मुस्लिम की राजनीति करने वाले क्लियर थे, इनका चेहरा छुपा था वो भी सामने आ अभी गया। तक ऐसा लग रहा था कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की पार्टी है या मतलब एकता की बात जो है ये बिल्कुल ये कहीं ना कहीं स्वर्ण लोगों को सपोर्ट भी करते हैं ऐसा लगता था। पर ये एक्ट आने के बाद 13 जनवरी के बाद ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये लोग हमाम में सारे वही हैं। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको SC ST की कोई नहीं पड़ी है, किसी को लगे कि SC ST की पड़ी है, सवर्णों की पड़ी है, इनको कुछ नहीं पड़ी है। बस इनको राजनीति करनी है, वो ये लोग कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये माइलस्टोन जो अपना डिसीजन दिया है, हमें उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल ही करेगा और या इसमें कुछ अच्छे अमेंडमेंट करेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं और जो इस तरह की राजनीति है इसको खत्म करने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो क्या लग रहा है अब जनता किसका मुंह देखेगी? पार्टियां तो सारी एक तरह से सारी गोलबंद हो गई। इस मुद्दे पे किसी ने मतलब ये जरूर कहा कि हाँ ठीक हुआ, बदला लिया जाएगा। जनरल ने पहले बहुत मतलब देखो बदला लेना ना लेना, लेकिन कोई समर्थन में नहीं आई। तो मतलब देश को एकजुट करना तो कोई पार्टी नहीं जाती, ये तो क्लियर हो गया। देखो बदला लेना ना लेना वो उनकी बात है, वो समझे। देखो उनका बिल्कुल उनका एक आर्टिकल 21 कहता है उनका राइट है। बदला लेना वो उनका, जो भी प्रोटेस्ट करे वो जाने। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करा ना, हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी ने बहुत बढ़िया करा, स्टे लगाया है। ये बताओ हमें क्या जरूरत है बांटने की? मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारा पूरा समाज आ जाता है ना, अंग्रेजों ने बांटा है तो ये बांटा, तुम्हारी राजनीति नहीं चल रही, अंग्रेज आते ये क्या हो रहा है? अब मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको। ये आपने जो बात कही है इसका समर्थन करते हुए, अब क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि शायद हमारे काम ऐसे होते जा रहे हैं कि शायद जनता में ना चुने इस तरीके से। अब थोड़ा सा, और इनको क्या लगता था कि अब तक की स्वर्ण जो है वो हमारे साथ है, स्वर्ण साथी जो है वो हमारे साथ है। लेकिन अब इनकी ये गलतफहमी दूर होने का समय आ गया है और ये सत्ता से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश का समय शायद आ गया है। इस तरह के अमेंडमेंट ये लागू कर रहे हैं जो योगी जी का टारगेट था, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं 27 में एक बार योगी जी को हराया जाए। देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है, पार्टी का, ये हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि है वैसे। हाँ ऐसा हो सकता है, क्या पता ये उनको खत्म करने के लिए भी कुछ तो मतलब ये भी अब अंत में ये सवाल का जवाब कि ये कह रहे हैं कि इन्हीं को सुधारा जाएगा, ऑप्शन तो उधर कहीं नहीं है, इनको सुधारना पड़ेगा इन्हीं पार्टी को। बिल्कुल जी, सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत है, ऐसा नहीं है। तक राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे, वोट पे किसी को लड़ा बात करती है। रियल में कोई पार्टी है जो एकजुट हो? तो सबकी नहीं, खैर ये बात तो आज स्पष्ट हो गई कि कोई भी पार्टी इस तरह का, बिल्कुल ये छुपे हुए थे। आज ये जो है भेड़िए की खाल में से भेड़ निकल गई है, ये हो गया है आज काम। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या भविष्य तय होता है। वोट के लिए आखिर कब तक किसी को इतना मैनिपुलेट करना? क्या आप वोट ही मांगते रहोगे, वोट ही मांग? अरे आगे का फ्यूचर देखो ना, हमारा आजाद हुए पे कितने साल हो चुके हैं और आज हम भी फिर भी वोट की रोटियां सेक रहे हैं, तो चीज बेकार है ना। आगे जाओ, जो हमारा समाज चाइना जैसे कंट्रीज हैं वो डेवलप की तरफ ध्यान देते हैं, वो धर्म राजनीति इन सब में ना, वहाँ के लोगों का एजेंडा होता है कि डेवलप, कि हम हमारे कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए। और हमारे इसमें ये धर्म जातियों में बांटने में लगे, कैसे किया जाए। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं दोगला रवैया, एक रहेंगे नेक रहेंगे, सब बेमानी सी चीजें हैं। और अब आज कहीं ना कहीं चेहरा जिस तरह से बेनकाब हुआ है बीजेपी का, अब कहीं ना कहीं अब इनको सोचना पड़ेगा। और कहा जा रहा है जिस तरह जनरल लोग ही अब एकजुट होकर इनको सीधा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन और भी कुछ है नहीं। क्योंकि उधर तो ओपनली सब तुष्टिकरण कर रहे हैं राजनीति, ये छुपे हुए थे, इनका भी चेहरा इस मुद्दे से क्लियर हो गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।